राधे राधे एवरीवन, होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक हूँ मैं भी। टाइम दिखाती हूँ 1 मिनट आप लोग को। अभिषा क्या कर रहे हो बेटा? टाइम हो रहा है 4:47। फ्रंट कैमरा है तो दिखेगा ही नहीं आप लोग को। डेट है आज 20 तारीख 20 सितंबर। कह रही है कि लेट हो रहा है। हम लोग तैयार हो चुके हैं दोनों माँ बेटी। इनको मैं लेके जा रही हूँ, थोड़ा सा इधर बाहर टहलाऊंगी, घुमाऊंगी। और सब्जियां भी हम लोग लेते आएंगे। वैसे कल मैं लौकी लाई थी एक तो वो अभी है। देखते हैं। थोड़ा सा शाम में इनको कोशिश करती हूँ कि बाहर घुमा के ले आऊँ, क्योंकि बच्चा कितना अकेले घर में रहेगा। इनके पापा भी नहीं है ना, तो इनका मन नहीं लग रहा है। मेरे साथ अकेले बोर हो जा रही है, मैं खुद बोर हो जाती हूँ। लेकिन ठीक है, दोनों माँ बेटी कुछ कुछ बातें करते करते एक दूसरे को पकाते पकाते समय काट लेते हैं। और आप लोग को थोड़ा बहुत पका देते हैं बात करके। मैं पका देती हूँ। हाँ बेटा, मैं ना आप लोग से कुछ बताना चाहती हूँ, कुछ सजेशन चाहती हूँ आप लोग से। वैसे मैंने ये वाली बात अपनी मम्मी से, अपनी बहन चाँदनी से और मेरे जो यूट्यूबर फ्रेंड दीदी हैं उनसे, 3 लोगों से शेयर किया है। अभिषेक पापा से भी मैंने शेयर किया है थोड़ा बहुत। 4 लोगों से शेयर किया है मैंने, और किसी से ज़्यादा बात होती नहीं है मेरी, तो मैं किसी से इतना कुछ शेयर नहीं करती हूँ। आप लोग से शेयर करें, आप लोग बताना अपना सजेशन। ना गला थोड़ा सा फंस रहा है मुझे। जुकाम जो हुई थी ना अभी कुछ दिन पहले, तो वो अभी तक ठीक नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए आप लोग। इतना गला फंसता है मेरा, पता नहीं क्या हो गया मुझे। मुझे लग रहा है डॉक्टर के पास मुझे जाना चाहिए। तो मैं क्या कह रही थी ना कि अभिषेक पापा यहाँ रह नहीं रहे हैं ना, तो हर वक्त मेरे दिमाग में ये चलता है ना कि बेकार में ही हम लोग इधर शिफ्ट कर लिए। उसी टाइम पे मेरे दिमाग में ये बात चल रही थी, और अभिषेक पापा से मैंने ये बात शेयर भी किया था कि आप बहुत कम ही रहते हो पटना में। देख ही रहे हो आप लोग कि जब से हम लोग पटना शिफ्ट किए हैं, मुझे लग रहा है 1-2 महीने ही अभिषेक पापा पटना रहे होंगे। उसके बाद तो वो या तो उड़ीसा या फिर यूपी, तो रह ही नहीं रहे हैं उतना। अभिषेक पापा महीने में मान के चलो तो 4-5 दिन रह ले रहे हैं, कभी कभी 10 दिन, इससे ज़्यादा तो नहीं रहता है। तो इसलिए उसी टाइम पे जब हम लोग यहाँ शिफ्ट कर रहे, तभी मैंने अभिषेक पापा को बोला था कि 2 BHK की हम लोग की नीड है नहीं, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ें करनी चाहिए। और एक और कहावत मेरी दादी कहती हैं हमेशा कि जितना चादर रहनू उतने पैर फैलावे के चाहिए। मतलब अपने हैसियत के हिसाब से इंसान को ज़िंदगी जीना चाहिए। अगर आप 20 रुपये कमा रहे हो और आप 20 रुपये खर्च कर दे रहे हो, तो वो कोई मतलब नहीं बनता है। तो वही कि रिक्वायरमेंट इतने की थी नहीं 2 BHK की, लेकिन फिर भी अभिषेक पापा को ये घर पसंद आ गया था, तो इसलिए फिर शिफ्ट होना पड़ा था हमें। बट अभी वो लगातार नहीं रह रहा है ना, तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि बेकार ही 2 BHK में शिफ्ट करवा दिया। हम लोग को रहते हैं नहीं, और मेरी बेटी की तो रिक्वायरमेंट इतनी ही है कि अगर इतना बड़ा एक रूम हम लोग को मिल जाए, तो मैं तो चाहूँ तो इसी में किचन भी सेटअप करके और गुजारा कर सकती हूँ। तो वही मुझे लगता है कि बेकार ही इतना बड़ा घर ले लिए, इतना पैसा फालतू का जा रहा है। क्योंकि उस हिसाब से अगर आमदनी होती ना तो नहीं लगता, लेकिन उस हिसाब से आमदनी है नहीं। मैं तो अभी जॉबलेस ही हूँ, तो लगता है मुझे। बहुत कुछ सोचती हूँ मैं, पता नहीं। अभिषेक पापा बोलते हैं तुम ओवर थिंकिंग करते हो, बट मुझे नहीं लगता है कि मैं ओवर थिंकिंग करती हूँ। क्योंकि हम औरतें ना घर चलाती हैं, तो हमें एक एक रुपए का वो होता है ना कि ये 1 रुपया मेरा सही जगह पे जाए। सिर्फ मतलब खाने पीने और रहने में ही ना चला जाए। लगता है कि 1-2 रुपया हम बचाएं, ताकि आने वाले समय में काम आए। जैसे मेरी बेटी अभी बड़ी हो रही है, 2.5 साल की हो गई, अगले साल मैं एडमिशन कराऊंगी, 3 साल उनका कंप्लीट हो जाएगा तो अभिषेक का, तो पैसे चाहिए होंगे ना। तो इसलिए मैं बहुत कुछ सोच के चलती हूँ। लेकिन अभिषेक पापा का है, उनका सोच ऐसा है ना कि आज जो हम ज़िंदगी जी रहे हैं ना, वो अगर अच्छे से जी ले रहे हैं, तो कल का मत सोचो, कल का कल देखेंगे। लेकिन मेरा है कि नहीं, आज का भी हम देखेंगे, कल का भी देखेंगे, परसों का भी देखेंगे, मतलब थोड़ा आगे देख के चलेंगे। हाँ, लेकिन वो हमेशा मुझसे बोलते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती हो, मैं कमा के दे रहा हूँ तो तुम क्यों इतना सोचती हो। लेकिन मैं सोचती हूँ भाई, यही 1-1 रुपये के लिए मैं तरसी हूँ। जब अभिषेक पापा जॉब नहीं करते थे, तो हमारा कैसे कटता था ना वो दिन, मैं भूली नहीं हूँ। और अभी भी कोई गवर्नमेंट जॉब तो नहीं लग गई है ना अभिषेक पापा की, प्राइवेट जॉब ही है। और वो भी बहुत बड़ा कोई अमाउंट नहीं है सैलरी, बस जैसे तैसे गुजारा हो जा रहा है, वही बहुत है। और मेरा तो कुछ अता पता ही नहीं है जॉब का। कुछ कर भी तो नहीं रही हूँ ना, एकदम से बैठ गई हूँ घर में, मन नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब मुझे बहुत अंदर ही अंदर रिग्रेट फील होता है, गिल्ट फील होता है कि मैंने इतना पढ़ाई करके किया क्या। घर में ही तो बैठी हूँ, सरकारी नौकरी लग नहीं रही है और प्राइवेट में कर नहीं पा रही हूँ। लेकिन फिर भी ठीक है, कभी कभी सोचती हूँ कि नहीं चलो ठीक है, बेटी बड़ी हो जाएगी उसके बाद तो अगर प्राइवेट करना है तो वो तो मैं कर ही लूँगी ना बेटा। बच्चे का बचपन ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आप लोग से क्या कह रही थी ना कि जैसे मुझे लगता है ना कि 2 BHK की ज़रूरत है नहीं हम लोग को। 1 BHK में भी काम चल जाता है, यहाँ तक कि मेरा तो एक रूम में भी काम चल जाता है, अगर अच्छे से घर बना हो तो, सेफ्टी पर्पज़ से सब चीज़ें से मतलब देख के हो तो। तो ऐसे जैसे मैं सब्ज़ी लाने जाती हूँ ना मार्केट, तो रास्ते में मैं देखती जाती हूँ, जिस भी घर में रूम खाली होते हैं, फ्लैट खाली होते हैं ना, तो वहाँ टू लेट का बोर्ड लगा रहता है। तो लगभग मान के चलिए 4-5 घर मैंने देखा है अभी। आप लोग सोच रहे होंगे कि शिफ्ट नहीं की कि चेंज करना चाह रही है। अभी तो लगभग कितना 2 महीना होने वाला हम लोग को इस घर में आए हुए। तो वही कल मैंने एक 1 BHK टू लेट का बोर्ड देखा, तो मैं कॉल करी उस नंबर पे। नंबर भी लगा रहता है ना साथ में बोर्ड पे, तो मैंने कॉल किया उस नंबर पे। तो एक मतलब इंसान से बात हुई, मतलब
सर हैं वो 10+2 स्कूल के टीचर हैं। मुझे जान के बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी और उनको भी ये जान के बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी कि मैं ट्रिप 4 की तैयारी कर रही हूँ, मैंने बीएड कर रखा है। तो होता है ना कि कोई भी अपने घर में ना एजुकेटेड पर्सन रखना चाहता है, क्योंकि एजुकेटेड पर्सन अगर घर में रहता है तो उस हिसाब से माहौल होता है ना घर का, तो इसलिए तो बहुत ज़्यादा खुश हुए। यहाँ भी अंकल बहुत ज़्यादा खुश हुए थे कि मैंने बीएड किया, मतलब जिस भी घर में मैं रही हूँ सब लोग खुश होते हैं कि सब लोग चाहते हैं कि पढ़े लिखे लोग रहें, माहौल अच्छा बना रहेगा। और सर की जो बीवी हैं मैम, वो भी टीचर है, क्या करी वो अभी, वो भी टीचर है। तो मुझे जान के बहुत ज़्यादा खुशी हुई। फ्रंट पे एक रूम है सर के घर में, मतलब जैसे एंटर करते हो ना तो गैराज के बगल में ही बड़ा सा रूम है, उसमें कोचिंग चलती है। और सर की जो सबसे बड़ी वाली बेटी हैं, 2 बेटी हैं, ऐसा सर और मैम ने मुझे बताया था कि 2 बेटी हैं उनकी और 1 बेटा है, तो बेटा शायद बाहर रहता है, बेटियाँ दोनों यहीं पे रहती हैं। तो उनकी जो बड़ी वाली बेटी है, मान के चलिए लगभग मेरी ही एज की होंगी, लेकिन उनकी शादी नहीं हुई है, वो कोचिंग चलाती है नर्सरी टू 10th। तो सर मुझसे बोल रहे थे कि अगर तुम चाहो तो मेरी बेटी के साथ ज्वाइन कर सकती हो पार्टनरशिप में, क्योंकि उनको ज़रूरत है एक टीचर की। तो मुझे जान के बहुत ज़्यादा खुशी हुई। वो मुझसे ये भी बताया सर कि बगल में स्कूल है एक, उसमें टीचर की ज़रूरत है, अगर तुम कहोगी तो मैं बात कर दूँगा तुम्हारे लिए। मैंने बोला कि सर स्कूल तो अभी मैं नहीं जॉइन कर पाऊँगी क्योंकि मेरी बच्ची छोटी है, लेकिन हाँ, कोचिंग जॉइन कर सकते हो। कोचिंग में है कि कुछ घंटे ही देने होते हैं ना, और छोटे बच्चे अगर आएँगे ट्यूशन पढ़ने तो अविशा भी वहीं पे बैठ के अविशा भी थोड़ा बहुत पढ़ लेंगी और मेरी नज़रों के सामने भी रहेंगी, तो मुझे ये वाली अपॉर्च्युनिटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। बट होता है ना कि किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो वही है कि मैं तो गई थी उनके यहाँ 1 बीएचके घर देखने। एक्चुअली मैंने दोपहर में ही कॉल किया था, मैं दोपहर से उधर से गुज़र रही थी कुछ सामान लेने के लिए, कल हम लोग दोनों माँ-बेटी गए थे मार्केट, तो उधर से गुज़र रही थी, मैंने कॉल किया था, तो उस टाइम पे तो सर और मैम दोनों लोग स्कूल में ही थे और उनकी बेटियाँ कॉलेज थी शायद, तो वो लोग घर पे नहीं थे। तो बोले थे सर कि तुम एक काम करो, तुम ना शाम में आओ 5-6 बजे करीब। तो मैंने बोला ठीक है। तो 5-6 बजे करीब घर पे मैं खाना बना रही थी, तब तक सर का कॉल आया कि आ जाओ 6 बजे तक। तो मैंने बोला कि सर मैं खाना बना रही हूँ, क्योंकि मैं डिनर जल्दी कर लेती हूँ। तो सर बोले कि 6 बजे तक आ जाओ, अदरवाइज़ मैं डॉक्टर के पास चला जाऊँगा। उनको मैम को लेके डॉक्टर के पास जाना था अपनी बीवी को लेके। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने खाना बना लिया था लेकिन मैंने डिनर नहीं किया, मैं चली गई सर के यहाँ। वहाँ पे सर अपना 1 बीएचके घर दिखाएँ, बहुत अच्छा घर था। क्या बेटा? रेंट भी ज़्यादा नहीं था। एक रूम है, एक एक रूम है और साथ ही साथ उसी में अटैच किचन है और बाथरूम जो है मतलब रूम से सटा हुआ ही, लेकिन ऐसे बाहर में है और उसके साइड में भी एक रूम है। तो जो एक रूम है, किचन है और बाथरूम है, सर मुझे दे रहे थे। रेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 3500 रुपया है, मतलब 35। और वो भी घर बहुत अच्छा है, मतलब टाइल्स वाइल्स लगा हुआ, एकदम नया घर बना हुआ है, एकदम चमक रहा था पूरा, बहुत अच्छा। यहाँ तक कि सीलिंग लाइट भी लगे हुए हैं यहाँ पे, सिर्फ पीओपी है ना वहाँ पे, चारों तरफ दीवार में सीलिंग लाइट भी लगे हुए हैं। हाँ बेटा, तो घर बहुत अच्छा है नो डाउट। बट प्रॉब्लम ये है ना कि जो साइड वाला रूम है, उस वाले रूम में एक कोई अंकल रहते हैं और उनके साथ हम लोग को, अगर मैं वहाँ रहती हूँ तो अपने बाथरूम शेयर करना पड़ेगा, जो कि मुझे भी उतना सही नहीं लगा। लेकिन सर और मैम दोनों लोग बता रहे थे कि जो अंकल वहाँ रहते हैं ना, वो मॉल में मैनेजर हैं और वो भी बहुत अच्छे इंसान हैं। तो वैसे उनसे कोई डर नहीं है, लेकिन फिर भी एक होता है ना अपने भाई, किसी पे जल्दी इतना जल्दी हम भरोसा कैसे कर, भरोसा करने का छोड़िए ना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो अच्छे हैं इंसान की बुरे इंसान है, लेकिन अपना प्राइवेसी थोड़ा-सा होता है ना डिस्टर्ब। तो वही, वैसे वो जो मैनेजर सर है वो यहाँ उतना रहते नहीं हैं, बहुत कम रहते हैं, ऐसा बता रहे थे सर और मैम कि हफ्ते में मुश्किल से वो 1-2 दिन रहते हैं, क्योंकि उनका भी अभिषेक पापा के टाइप का ही ड्यूटी है, मतलब पूरे बिहार में है शायद उनका भी, तो वो भी इधर-उधर ही रहते हैं, लेकिन हफ्ते में 1 आध दिन के लिए आते हैं, लेकिन तब भी थोड़ा लगता है प्राइवेसी अपना। तो यहाँ पे आके फिर मैंने अपनी किस्मत को बहुत ज़्यादा कोसा कि एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी कोचिंग पढ़ाने की, सर की बेटी के साथ पार्टनरशिप करने की। सर बोले थे कि 60 और 40 का रेशियो रहेगा, मतलब 60% जो अर्निंग होगा वो सर की बेटी, जो कि मैम पढ़ाएंगी, जिनका मतलब पूरा सेटअप तैयार किया हुआ है, पूरे बच्चे भी तो उन्हीं को सब जानते हैं, उनके जितने भी पेरेंट्स हैं आस पड़ोस के, जो लोग अपने बच्चों को ट्यूशन भेज रहे हैं, कोचिंग भेज रहे हैं उनके पास, तो सब लोग तो उन्हीं को जानते हैं, मुझे थोड़े ना कोई जानता है। और अर्निंग का जो 40% है वो मुझे मिलेगा, तो मुझे इस बात के लिए बिल्कुल भी आपत्ति नहीं लगी भाई। उनकी सेटअप है, उनको सब लोग जानते हैं, मैं वहाँ पे एक एज अ टीचर ही जा रही हूँ, एज अ एम्प्लॉई ही जा रही हूँ, तो 40% भी कम नहीं होता है, तो मैं खुश थी। बट यही जब वहाँ रह के मतलब वहाँ अपना बाथरूम शेयर करने का वो बात आया ना, तो वो मुझे थोड़ा-सा अजीब लगा और मुझे पता है ये बात अभिषेक पापा को भी अच्छा नहीं लगेगा कि बाथरूम शेयर करो। वैसे सर मुझसे बोल रहे थे कि मान लो कि अगर वो तुम्हारे पापा होते, तो क्या तुम्हें आपत्ति होती? मैंने बोला नहीं, लेकिन मानना और होने में बहुत ज़्यादा अंतर है। किसी भी पराए मर्द पे भरोसा नहीं कर सकते, भले वो मेरे बाप की ही एज के क्यों ना हो, क्योंकि अभी तो देख ही रहे हो आप लोग समाज। बुरा नहीं बोल रही मैं किसी को भी, वही जज नहीं कर रही हूँ कि मैं उनको मिली ही नहीं हूँ कभी वो मैनेजर सर को, तो मैं क्यों किसी को बुरा बोलूँ? लेकिन अपने प्राइवेसी को लेके मैं बोल रही हूँ। तो यही है कि वहाँ 1 बीएचके घर बहुत अच्छा था, है, 3500 रेंट सर माँग रहे थे
और अगर मैं पढ़ाती, उनकी बेटी के साथ पार्टनरशिप करती कोचिंग में, तो मैं भी मैं थोड़ा अर्निंग कर लेती। अगर 3500 में अर्निंग कर लेती तो मैं भी, मेरा एक भी रुपया रेंट नहीं लगता। लेकिन वही है किस्मत, कुछ ना कुछ होता है ना। तो वही है, आप लोग बताना आप लोग का क्या राय है इस बारे में। और वैसे मैं और 1 BHK घर देख रही हूँ। अभिषेक पापा को बिल्कुल नहीं पसंद है कि हम लोग इतना जल्दी शिफ्टिंग करें, दूसरे घर में जाएँ। बट मैं यही सोच रही हूँ कि भले लोग मुझे गालियाँ दें, उल्टा बोलें या फिर मुझे जज करें कि तुम घर चेंज कर रही हो बार-बार। लेकिन अगर मुझसे गलती हो भी गई है ना, मुझसे अभिषेक पापा से, तो हम लोग उस गलती को सुधारें। अपनी गृहस्थी के बारे में सोचें, थोड़ा सेविंग करें। सिर्फ़ और सिर्फ़ दिखावा करने से 2 BHK में रहने से ज़िंदगी नहीं कट जाएगी। रेंट पे रहना ही बहुत बड़ी बात होती है। मैंने देखा है ना कि जो लोग 50,000 80,000 रुपए कमाते हैं ना, वो भी 2-4 हज़ार के रूम में रहना पसंद करते हैं कि मुझे रेंट ज़्यादा ना देना पड़े। मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, यहीं पे जिस घर में हम लोग रह रहे हैं, अंकल खुद टीचर हैं, टीचर से रिटायर्ड हैं। और उनके जो बड़े वाले बेटे हैं, 2 बेटे हैं अंकल के, बड़े वाले बेटे का भी जॉब ट्री 3 में हुआ है, सॉरी। तो वो लोग बाढ़ में रहते हैं, बिहार में ही बाढ़ में। और वहाँ पे वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ 4,000 का रूम लेके रहते हैं, हस्बैंड वाइफ़। और मेरी बेटी से थोड़ी-सी छोटी, मतलब 1 साल छोटी बेटी है उनकी। मैंने भाभी से पूछा था, भाभी से मेरी बातें होती है थोड़ी बहुत आते-जाते, तो वही बता रही थी कि 4,000 का रूम लिया हम लोग। तो मैंने सोचा कि बताओ, इनका पेमेंट है, सैलरी जो है 60-65 हज़ार है, तो ये 4,000 का रूम लेके रह रहे हैं। और हम लोग का यहाँ बस गुज़ारे भर का पेमेंट है, उसमें हम लोग 6,000 का 2 BHK लेकर रह रहे हैं। वैसे मैं सच बताऊँ ना, तो ये घर ना 6,000 10-12 हज़ार के लायक है। बहुत अच्छा घर है ये। और मुझे भी, मतलब पर्सनली ये घर इतना ज़्यादा पसंद है, अभिषेक पापा को ये घर बहुत ज़्यादा पसंद है। बट वही है ना कि किसी चीज़ से मोह मत करो। मेरा ऐसा है ना कि मैं किसी चीज़ से मोह नहीं करती हूँ। मेरे साथ इतनी सारी चीज़ें हो गई ना इतनी कम एज में, कि मैं बहुत ही मैच्योरिटी से चीज़ों को लेके सोचती हूँ। मुझे लगता है ना कि ये घर चाहे जितना भी अच्छा हो, चाहे मैं कितना भी सुविधा से यहाँ रह रही हूँ, लग्ज़री लाइफ़ जी रही हूँ, चाहे जो भी, लग्ज़री तो नहीं कहूँगी, मतलब सुविधा अनुसार चीज़ें हैं सब कुछ। लेकिन अगर मैं 6,000 रुपया रेंट देती हूँ अपना पेट काट के, अपना गुज़ारे भर के, हस्बैंड के सैलरी से, तो क्या ये घर मेरा हो जाएगा? नहीं होगा ना। मैंने ये घर खरीदा तो नहीं है। किस्त तो मैं नहीं दे रही हूँ, मैं तो यहाँ रेंट दे रही हूँ। तो वही थोड़ा-सा मुझे लगता है, मेबी मैं ओवरथिंकिंग कर रही होंगी या फिर मैं ज़्यादा सोच रही होंगी। जो भी आप लोगों को लग रहा होगा, प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोग भी मुझे प्यार करते हो। आप लोग भी मुझे अपना समझते हो, तो आप लोग ज़रूर अच्छा ही सलाह दोगे। और रही बात हाउस ओनर को बोलने की कि हम लोग घर छोड़ना चाहते हैं या शिफ्ट करना, अंकल को खुद पता है। अंकल समझते हैं कि इसको इतना ज़रूरत नहीं है जितना ये ले ली है। मतलब 2 BHK की ज़रूरत इसको है नहीं, सिर्फ़ अकेली ही रह रही है बेटी को लेके, तो इसको क्या ज़रूरत है 2 BHK का। लेकिन फिर भी उनको क्या, जब तक मैं जवाब नहीं देती हूँ उनको क्या, उनको तो भाई अपना रेंट मिल रहा है। वैसे मैं सच बता रही हूँ कि अंकल, आंटी, भाभी, भैया सब लोग बहुत अच्छे, मतलब जितना अच्छा ये घर है ना, वैसे ही अच्छे यहाँ के ओनर लोग भी हैं। सब लोग, किसी से भी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, ना मुझसे उन लोगों को और ना उन लोगों से मुझे। तो यही है। ठीक है फिर चलिए, अभी मैं बाज़ार जाती हूँ, नहीं तो फिर शाम हो जाती है, अंधेरा हो जाता है। एक और बात ना कि ये वाला जो घर है हमारा, ये मार्केट से लगभग 1 डेढ़ किलोमीटर अंदर है। मतलब 1 डेढ़ किलोमीटर चल के मैं जाती हूँ मार्केट और चल के आती हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं समझ में आता है, अविशा अकेले रहती है, मैं गोदी ले लेती हूँ। लेकिन उधर से आते वक़्त जब एक हाथ में झोला और एक हाथ में अविशा, और ऊपर से बारिश हो रही है, दिन-रात बरसात, तो पूरा कीचड़-कीचड़, रोड पे पानी भरा हुआ है, तो थोड़ा लगता है, दिक्कत होती है। अभिषेक पापा रहते हैं तो उतना दिक्कत नहीं लगता है, क्योंकि या तो अभिषेक पापा झोला पकड़ लेते हैं या तो अभिषेक पकड़ लेते हैं। मतलब दोनों लोग के मतलब सामान जो है वो बँटा जाते हैं, तो नहीं लगता है। लेकिन अकेले रह रही हूँ, देख ही रहे हो आप लोग, तो थोड़ा लगता है। और वो वाला जो 1 BHK का सर वाला जो घर मैंने देखा है, वो एकदम फ्रंट वहीं रोड पे ही है। मतलब वहाँ से अगर स्टेशन जाना है, मुझे अपने घर जाना है, मायके जाना है, तो ऑटो पकड़ने के लिए भी कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। 2 मिनट बस घर से निकले और ऑटो मिल जाएगी। और सब्ज़ी मंडी भी वहाँ से एकदम 2 मिनट के रास्ते पे है। वो वाला घर एकदम अच्छे लोकेशन पे है, बट वही है बाथरूम शेयर करने का। और एक और 1 BHK घर मैंने देखा है जस्ट यहीं पे बगल में ही। उसका जो रेंट है 4,000 है, 4,000, और प्लस बिजली बिल। ये बिजली बिल हटा-हटा के मैं वहाँ पे भी 3500 प्लस बिजली बिल था, और यहाँ पे 4,000 प्लस बिजली बिल है। तो यहाँ पे है कि सेपरेट है। एक रूम है बड़ा-सा, इतना बड़ा, जिसमें अभी ये बेडरूम जिसे हम लोग बना के रखे हैं, इतना बड़ा एक रूम है, किचन है, पूजा रूम है, लैट्रिन बाथरूम भी है, बाथरूम भी बहुत बड़ा है, और एक हॉल है बड़ा-सा। तो ये वाला जो यहाँ वाला है सेपरेट है अपना, 4,000 के हिसाब से मुझे एकदम ठीक लगा। लेकिन वही है कि फिर वही चीज़ हो जाएगा ना कि मार्केट यहाँ से बहुत दूर है। जस्ट इसके बगल, इस वाले घर के बगल में ही है वो घर। तो उसके लिए थोड़ा-सा, मतलब वही होता है ना कि पता नहीं क्यों मेरा किस्मत ख़राब है ना कि मतलब एक होता है ना, एक अच्छा घर मिल जाए, अच्छे ओनर मिल जाएँ, और अच्छा लोकेशन हो, सब चीज़ें अच्छी हों, रेंट भी सही हो, अपने मन मुताबिक सब चीज़ें हो, तो वो एक अलग खुशी होती है। पता नहीं कभी, मतलब लगभग 9-10 महीने हो गए ना मुझे पटना आए हुए, मुझे वैसा घर मिला ही नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो बेटा कर दो, राधे-राधे। ये रख दो, ये सब क्यों लेती हो बेटा आप? राधे-राधे कर दो। चलो कर दो, राधे-राधे, बाय-बाय, जय हिंद, जय भारत। ये ना पुराना वाला फ़ोन है,
माइक मैंने यूज़ किया है, फिर भी मे बी हो सकता है कि आवाज़ आप लोगों को कम आ रही होगी। मैं कोशिश करूँगी कि इस वीडियो को बार-बार सेव करके वॉल्यूम बढ़ा-बढ़ा के तब जाके इसको सेव करके अपलोड करूँ, ताकि आप लोग को आवाज़ सही सुनाई दे, क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स सब्सक्राइबर के कमेंट आते हैं कि आवाज़ बहुत कम आ रही है। पता नहीं ये पुराना वाला फ़ोन में ऐसा इश्यू है, और ये माइक ना ये नया वाला फ़ोन में काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों? मतलब कनेक्ट नहीं कर रहा है। अभिषेक पापा रहते हैं तो वो कनेक्ट कर देते हैं तो हो जाता है, मेरे से नहीं होता है, पता नहीं क्यों? जबकि ये नया वाला फ़ोन में साउंड क्वालिटी से लेके वीडियो क्वालिटी सब अच्छा है। पुराना वाला फ़ोन भी मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन वो 5 साल पुराना हो चुका है ना, तो थोड़ा-सा उसका क्वालिटी अब डाउन हो रहा है। पुराने वाले फ़ोन को मैं बुराई नहीं करूँगी, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे पुराने वाले फ़ोन, क्योंकि तुमने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है। चलिए फिर बाय-बाय, जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्ण।